नमस्ते, मेरा नाम ध्रुव वर्मा है और आप देख रहे हैं खबरी अड्डा। कैप्टन विक्रम बत्रा 9 सितंबर 1974 से 7 जुलाई 1999 के बीच तमाम पराक्रमी कार्य किए। भारतीय सेना के एक अधिकारी थे जिन्होंने कारगिल युद्ध में अभूतपूर्व वीरता का परिचय देते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। उन्हें मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च वीरता सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। यदि हम आपको बताएं कि वे पालमपुर निवासी GL बत्रा और कमलाकांत बत्रा के घर 9 सितंबर 1974 को 2 बेटियों के बाद 2 जुड़वा बच्चों का जन्म हुआ। माता कमलाकांत की श्री रामचरितमानस में गहरी श्रद्धा थी, तो उन्होंने दोनों का नाम लव और कुश रख दिया। लव यानी विक्रम और कुश यानी विशाल। पहले DAV स्कूल, फिर सेंट्रल स्कूल पालमपुर में दाखिला कराया गया। सेना छावनी में स्कूल होने से सेना के अनुशासन को देख और पिता से देश प्रेम की कहानियां सुनने पर विक्रम ने स्कूल में के समय ही देश के प्रति प्रेम प्रबल हो उठा था। स्कूल में विक्रम शिक्षा के क्षेत्र में ही अव्वल नहीं थे, बल्कि टेबल टेनिस में अव्वल दर्जे के खिलाड़ी होने के साथ उनमें सांस्कृतिक कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर भाग लेने का भी जज्बा था। जमा 2 तक की पढ़ाई करने के बाद विक्रम चंडीगढ़ चले गए और DAV कॉलेज चंडीगढ़ में विज्ञान विषय में स्नातक की पढ़ाई शुरू कर दी। इस दौर में NCC के सर्वश्रेष्ठ कैडेट चुने गए और उन्होंने गणतंत्र दिवस की परेड में भी भाग लिया। उन्होंने सेना में जाने का पूरा मन बना लिया था और CDS संयुक्त रक्षा सेवा परीक्षा की भी तैयारी शुरू कर दी थी। हालांकि विक्रम को इस दौरान हांगकांग में मर्चेंट नेवी में भी नौकरी मिल रही थी, जिसे इनके द्वारा ठुकरा दिया गया। विज्ञान विषय में स्नातक करने के बाद विक्रम का चयन CDS के जरिए सेना में हो गया। जुलाई 1996 में उन्होंने भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून में प्रवेश लिया। दिसंबर 1997 में प्रशिक्षण समाप्त होने पर उन्हें 6 दिसंबर 1997 को जम्मू के सोपोर नामक स्थान पर सेना की 13 जम्मू कश्मीर राइफल्स में लेफ्टिनेंट के पद पर नियुक्ति मिली। उन्होंने 1999 में कमांडो ट्रेनिंग के साथ कई प्रशिक्षण लिए। 1 जून 1999 को उनकी टुकड़ी को कारगिल युद्ध में भेजा गया। हम्पवारा की नाम स्थानों को जीतने के बाद विक्रम को कैप्टन बना दिया गया था। इसके बाद श्रीनगर लेह मार्ग के ठीक ऊपर सबसे महत्वपूर्ण 5140 चोटी को पाक सेना से मुक्त कराने की जिम्मेदारी कैप्टन बत्रा की टुकड़ी को मिली। कैप्टन बत्रा अपनी कंपनी के साथ घूमकर पूर्व दिशा की ओर इस क्षेत्र की तरफ बढ़े और बिना शत्रु को भनक लगे हुए उनकी मारक दूरी के भीतर तक पहुंच गए। कैप्टन बत्रा ने अपने दस्ते को पुनर्गठित किया और उन्हें दुश्मन के ठिकानों पर सीधे आक्रमण के लिए प्रेरित किया। सबसे आगे रहकर दस्ते का नेतृत्व करते हुए उन्होंने बड़ी निडरता से शत्रु पर धावा बोल दिया और आमने सामने के गुत्था लड़ाई में उनके लिए 4 को मार डाला। बेहद दुर्गम क्षेत्र होने के बाद विक्रम बत्रा ने अपने साथियों के साथ 20 जून 1999 को सुबह 3:30 पर इस चोटी को अपने कब्जे में ले लिया था। कैप्टन विक्रम बत्रा ने जब इस चोटी से रेडियो के जरिए अपना विजय उद्घोष यह दिल मांगे मोर कहा तो सेना ही नहीं बल्कि पूरे देश में उनका नाम छा गया। इसी दौरान विक्रम के कोड नाम शेरशाह के साथ ही उन्हें कारगिल का शेर की भी संज्ञा दे दी गई। अगले दिन चोटी 5140 में भारतीय झंडे के साथ विक्रम बत्रा और उनकी टीम का फोटो मीडिया में आ गया। यदि बात करें इनके सम्मान की, इस प्रकार कैप्टन विक्रम बत्रा ने शत्रु के सम्मुख अत्यंत उत्कृष्ट व्यक्तित्व, वीरता तथा उच्चतम कोटि के नेतृत्व का प्रदर्शन करते हुए भारतीय सेना की सर्वोच्च परंपराओं के अनुरूप
अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। इस अदम्य साहस और पराक्रम के लिए कैप्टन विक्रम बत्रा को 15 अगस्त 1999 को भारत सरकार द्वारा मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया, जो 7 जुलाई 1999 से प्रभावी हुआ।